Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, the area of the region given by A, which is x comma y और साथ में x square, basically y greater than x square चाहिए, and minimum of x plus 2 and 4 minus 3x से y छोटा होना चाहिए. तो यानी कि इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया बेसिकली चाहिए. तो इन दोनों को ड्रॉ करें अगर, तो पहला जो कर्व होगा वो तो बहुत इजी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो कर्व है, तो उसको अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ये कर्व आएगा. और उसके बाद जो सेकंड कर्व है, इन दोनों को अगर ड्रॉ कर लें, उनका मिनिमम बाद में हम डिसाइड कर लेंगे. तो x प्लस 2 कुछ इस तरीके से कर्व आएगा ये, और 4 माइनस 3x नेगेटिव स्लोप वाला कर्व होगा, कुछ इस तरीके से ये कर्व आ जाएगा. और ध्यान से अगर देखा जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. इनको इक्वेट कर दें अगर, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 3x करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2. तो बेसिकली ये पॉइंट होगा 1/2 जहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इन दोनों का मिनिमम को मुझे सिलेक्ट करना है. तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आएगा. मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये हो जाएगा मिनिमम इन दोनों का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वाला मिनिमम हो जाएगा. तो ये पोर्शन मिनिमम है. तो बेसिकली जो फाइनली एरिया आएगा वो इन दोनों कर्व्स के बीच का जो है ये वाला एरिया आ रहा है. तो इसको निकालना है अगर, तो एक काम करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो इन दोनों कर्व्स को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे. और एक्स स्क्वायर के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो मैं इनको हटा देता हूँ बेसिकली. तो एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व कर लें तो ये पॉइंट तो मुझे पता है कि 1/2 कॉमा, देख लेते हैं जहाँ यहाँ पर पुट करेंगे अगर 1/2, तो 2 प्लस 1/2 विल बी 5/2. तो यहाँ 5/2 आ जाएगा. और बाकी अब मैं दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लेता हूँ. सबसे पहले x प्लस 2 को मैं सॉल्व करूँगा अगर एक्स स्क्वायर के साथ में. तो ये मेरा x प्लस 2 कर्व है और ये है 4 माइनस 3x कर्व है. तो यहाँ पर बेसिकली मुझे नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉजिटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे. तो x प्लस 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं कर दूंगा x प्लस 2 को, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही है, -1 एंड +2 आ रहा है. तो +2 तो रिजेक्ट कर देंगे. ये जो पॉइंट होगा बेसिकली वो -1 होगा. और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं इसके साथ में देख लूँगा. तो इसको सॉल्व करें अगर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3x के साथ में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. और यहाँ से मुझे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. और इसको फैक्टराइज करें अगर, तो दो फैक्टर्स यहाँ से भी आएंगे. तो आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x आएगा, एक्स प्लस 4 आएगा इंटू x माइनस 1 आएगा. ये दो फैक्टर्स आएंगे इसके इक्वल टू 0. तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है 1 और दूसरा आ रहा है -4. तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेसिकली वो पॉइंट 1 होगा. तो बस अब हम एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं लिखूँ तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन -1 से लेके 1/2 तक. तो मैं अपर कर्व x प्लस 2 लूँगा, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दूंगा विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ dx, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा 1/2 से लेके 1 तक, और अपर कर्व होगा 4 माइनस 3x का कर्व होगा, एंड माइनस करूँगा इसमें से एक्स स्क्वायर dx को. बेसिकली दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन को. तो ये हो जाएगा -1 से लेके 1/2, सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस 2, एंड प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 1 4 माइनस 3x को, एंड इन दोनों में से पूरा -1 से 1 तक अगर मैं इंटीग्रेशन माइनस कर दूँ एक्स स्क्वायर dx का, तो देखो क्या आ जाएगा. यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, जिसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा -1 से लेके 1/2 तक, प्लस 4 माइनस 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, जिसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 1/2 से 1 तक, एंड माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1. बस अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 1/2 पुट करूँगा तो यहाँ पर -1/8 आएगा, प्लस
1 आएगा, माइनस जब -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर तो 1/2 ही आएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा -2। ये तो पहले इंटीग्रेशन से आएगा, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन से जब मैं 1 पुट करूँगा तो आएगा 4 - 3/2, माइनस 1/2 पुट करूँगा तो यहाँ पर 2 आएगा एंड माइनस यहाँ पर 3/8 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/3 एंड माइनस माइनस प्लस 1/3 कर दूंगा जब मैं -1 पुट करूँगा। तो बस अब बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो 1/8 एंड ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3, तो +3 लिख देता हूँ, माइनस 1/2 है, प्लस यहाँ से अगर 4 - 2 करूँगा तो आएगा 2, प्लस बाकी जो है -3/2 को एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं एंड +3/8 को एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये प्लस का आएगा और यहाँ से आ जाएगा 2/3, तो प्लस लिख देता हूँ मैं 2/3। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये 2 से ही इनका सम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 को, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/8 हो जाएगा ये, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, एक तो 3 बचेगा प्लस है ना ये वाला 3, उसके बाद 1/8 प्लस 3/8 करेंगे तो आएगा 1/2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/2 प्लस फिर फाइनली बचेगा 2/3, तो इसको भी साथ में लिख देते हैं प्लस 2/3। सबका एलसीएम जो है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ये 18, प्लस यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से तो +4 हो जाएगा ये। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 ऐड कर देंगे तो 25/6 जो है फाइनली रिक्वायर्ड एरिया हमें मिलेगा 25/6। एक सेकंड, हमने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर ली, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस। बेसिकली मुझे ये माइनस करना था, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, देखो यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 18 + 3 विल बी 21 - 4 करेंगे तो ये बेसिकली 17 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 17/6। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।